हाय, वेलकम टू जिम सॉल्व इट। दिस इज द एक्सरसाइज 18.8 और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स इस वाले पार्ट में। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 में 3 फॉर्मूले, बेसिकली आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, लॉग एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, वो होता है लॉग एफ एक्स। तो क्योंकि वो फॉर्मूला ऐसा है कि वो आपको टी लेने से बचाता है। जनरली क्या होता है, हम टी लेके अज्यूम करके सॉल्व करते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको टी लेने से उसको डिफ्रेंशिएट करना, फिर डी टी को सब्सटीट्यूट करना, अगर इन सब से बचना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस फॉर्मूले को याद रखो। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, बस आपके ऑब्जर्वेशन स्किल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अगर बहुत अच्छी है तो आप उससे आसानी से इस क्वेश्चन को कम लाइनों में खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 11, ये काफी सिमिलर है प्रीवियस 10 क्वेश्चन में से एक में था, जहां पे साइन की जगह कॉस है। इसके लिए आपको साइन और कॉस के वो कॉस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 प्लस कॉस टू थीटा और 1 माइनस कॉस टू थीटा का, वो मैं बहुत देर से बोलता आ रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए जो इंटीग्रल है tan x का, secant x का, कोसिकेंट x का और cot x का, ये चार हमें पता होने चाहिए। बड़े सिंपल से फॉर्मूले हैं, पहले वाले पार्ट में मैंने बताया है, एक बार रिकॉल कर लीजिए अगर आपको नहीं पता हो तो। क्योंकि ये टीचिंग वीडियो नहीं है, ये सिर्फ सॉल्यूशन में बना रहा हूँ और टीचिंग वीडियो सेपरेट होगा, ठीक है, जहां मैं प्रूव भी करूंगा सभी फॉर्मूले को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। देखिए, इसमें हमें 1 माइनस साइन टू थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं पता है, हमें 1 माइनस कॉस टू थीटा का पता है, 1 प्लस कॉस टू थीटा का पता है। इसके लिए हमें बड़ा सिंपली तरीके से यहाँ पे लिख देना चाहिए 1 माइनस साइन टू थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस 1 माइनस साइन टू थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा। सही है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म आएगा, 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। अब पूरा क्या हो रहा है, रूट में पड़ा है, ये बहुत जरूरी था, पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है, 1 माइनस कॉस टू थीटा अज्यूम करना है। इसको अज्यूम क्या करना है आपको, सब याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको आपको अज्यूम करना है, दिस इज 2 थीटा, दिस इज 2 थीटा। तो उसका क्या होता था, 2 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका हाफ होगा, तो पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 और 2x का हाफ x अपॉन 2। 1 प्लस कॉस टू थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो पाई बाई 4 माइनस x, और पूरा स्क्वायर रूट में पड़ा हुआ है, ये तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो अब इसका हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कर देते हैं 2 और 2 कैंसिल। साइन और कॉस का tan होगा, tan स्क्वायर का अंडर रूट tan हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसलिए बड़ा सिंपल तरीके से अब मुझे स्टेप थोड़े से खाने पड़ेंगे, तो tan थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक बात सुनिए, tan के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है इंटीग्रल tan का जो होता है, एक होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, और अगर इस -1 को पावर बना दे कॉस की तो वो रेसिप्रोकल कर देगा कॉस को, तो इसी तरह इसीलिए हो जाता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। अब हो रहा क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, यहां पर एक मिनट, हाँ, यहां पर इंटीग्रल टैन को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। देखिए, लेकिन लेकिन एक्स का कोफिशिएंट यहां 1 नहीं है बल्कि -1 है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ, अरे क्या लिख गया मैं, सॉरी, इंटीग्रेट खत्म हो गया है, माइनस लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस सी। अब ये माइनस क्योंकि पावर इसकी -1 बना देगा, आपको पता है ना, m log a क्या होता था, log ऑफ a टू द पावर m, तो m जो है पावर -1 हो जाएगी, और इनवर्स मतलब सीकेंट का इनवर्स नहीं, पावर -1 है तो 1 अपॉन सीकेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस। तो आप इसे कॉस भी लिख सकते हो, तो बुक में हो सकता है आंसर मैच करने के लिए यहाँ पे कॉस लिखाओ। याद रखिएगा, वैसे फॉर्मूले में कंफ्यूजन मत पैदा करिएगा, वो माइनस किसी और एक्स की वजह से आ रहा है, फॉर्मूले में सीकेंट हमेशा पॉजिटिव के साथ होता है, इसीलिए मैं इतना क्लैरिटी कर रहा हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है और बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, प्रबल चांसेस हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, मुझे लगता है समझ गए होंगे। देखिए, ये क्वेश्चन क्यों इसलिए इजी है, ये क्वेश्चन इसलिए इजी है क्योंकि आपको e की पावर 3x प्लस 1 का डिफरेंशियल पता है, वो e की पावर 3x के साथ 3 होगा। देखिए, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स दिखना चाहिए। आप इसे कई तरह से कर सकते हो, कई लोग इसे कहेंगे सर इसे टी मान लीजिए, क्यों इतना आप दिमाग लगा रहे हो अपना।
इसे टी मानो, डिफरेंशिएट करो, 3 की पावर 3x dx आएगा, dt हो जाएगा, रिप्लेस कर दो सर उसको e की पावर 3x dx को, फिर इंटीग्रेट कर लो dt में, फिर t को सब्स्टिट्यूट कर लो। हाँ कर सकता हूँ, सभी कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा ऐसे। मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सा अब आप होशियार हो रहे हो भाई, अब आप मतलब यू आर नाउ इन द 8th एक्सरसाइज, ठीक है। सो स्टार्ट डूइंग समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल, करेक्ट। आप एक बात सोचो, मुझे पता है इसका डिफरेंशियल 3 की पावर 3x आएगा, तो मैं ही क्रिएटर हूं, मैं ही डिस्ट्रॉयर हूं बहुत टाइम से मैथ के लिए, इस टर्म के लिए। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 3 लिख देता हूं और 3 का डिवाइड कर देता हूं। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल ऊपर लिखा है, यानी ये है एफ डैश एक्स, हाँ, अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रल, जो कि होता है log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। सही बात है। तो ये है एफ डैश एक्स, पूरा टर्म क्या है देखिए, ये आपको सीख लीजिए, अगले वाले सभी पार्ट्स में आसान हो जाएगा। ये है एफ डैश एक्स, अगर इसको मैं अज्यूम कर लूं ये एफ एक्स है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 1/3 log ऑफ एफ एक्स प्लस सी, एंड दैट मार्क्स द फाइनल आंसर। आई जस्ट यूज 1/9, नो नीड ऑफ यूजिंग टी, फिर री सब्स्टिट्यूट करोगे टी को, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है, नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूला है, एग्जिस्ट करता है, ये बिल्कुल लेजिट फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, होशियार हो, अब आप होशियार बन जाओ, प्लीज बन जाओ, ठीक है। 3 सीकेंट एक्स प्लस 5 को डिफरेंशिएट करूंगा तो 3 बाहर रहेगा, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स और tan एक्स रहेगा, पर 3 भी तो रहेगा, ये 3 भी तो रहेगा। इसको ऐसा मत करिएगा पूरे को 3 बाहर खींच लीजिएगा, यहां पे फिर 5/3 करना पड़ेगा। कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, पता है, लेकिन नहीं कर रहे क्योंकि 5/3 का डिफरेंशियल तब भी 0 ही होना है। देखिए 1/3 करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, 3 सीकेंट एक्स tan एक्स लिख लेते हैं, और नीचे लिखते हैं 3 सीकेंट एक्स प्लस 5 dx। अब देखिए कितना इजी हो गया, 1/3, ये पूरा टर्म क्या है, हाँ अब आपको समझ में आ गया कि ये पूरा टर्म क्या है, डिफरेंशियल है डिनोमिनेटर का, यानी ये है एफ डैश एक्स और नीचे है एफ एक्स। खत्म हो गया, फॉर्मूला लगाया, ये हो गया log एफ एक्स 3 सीकेंट एक्स प्लस 5 प्लस सी। समझ गए। अब मुझे लगता है बहुत ही आपको आसान हो गया होगा ये समझना, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, इस तरीके का हमने क्वेश्चन किया था, याद करिए, पीछे एक क्वेश्चन था, उसमें 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x लिखा था, बदलता कुछ नहीं था, वहां भी साइन और कॉस में कन्वर्ट किया था, यहां भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, बस कॉट है तो कॉस बाय साइन लिख देंगे, क्या ही बदल जाएगा, है कि नहीं है। चलिए करते हैं, तो ये हो जाएगा cos x बाय साइन x अपॉन 1 प्लस cos x बाय साइन x dx। ऐसा करने से क्या हो रहा है, एक मिनट, एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल बाय साइन एक्स, ये एक फ्रैक्शन है, दूसरा जो फ्रैक्शन है वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब ध्यान से देखिए प्लीज, ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कटेंगे क्योंकि दूसरे नंबर और चौथे नंबर वाला पोजीशन कटता है, ये मैंने पिछले बहुत वीडियोस में बताया है, अब तक तो याद हो गया होगा। तो ये जो इंटीग्रल है सिंप्लीफाई होके हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस होता है, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। बेसिकली ये जो लिखा हुआ है इसका डिफरेंशियल, देखिए मैं अपने दिमाग में कर चुका हूँ, वो माइनस बाहर आना है, पर मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उल्टा लिखा है, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखा है, उल्टा लिखा है, तो इसका माइनस बाहर निकाल लीजिए इसमें, ठीक है। बस इसमें क्या लिख दीजिए, इक्वल टू -1 कॉमन, इसका माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा तो पहले लिख रहा हूँ, साइन एक्स निगेटिव हो जाएगा तो बाद में लिख रहा हूँ, ये और कुछ नहीं कर रहा, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा मैं, सिर्फ -1 को कॉमन निकाला है मैंने, और नीचे क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पूरा ऊपर न्यूमरेटर क्या है, एफ डैश एक्स, न्यूमरेटर क्या है, एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर क्या है, एफ एक्स, क्योंकि उसी का डिफरेंशियल तो ऊपर लिखा हुआ है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, बिल्कुल सही है। आंसर हो गया माइनस का लॉग
एफ एक्स प्लस सी, खत्म कहानी। दैट्स हाउ इजी इट बिकम्स इफ यू डू नॉट टेक टी समटाइम्स। टी लेंगे, आएगा समय, अभी तक नहीं लिया मैंने किसी भी क्वेश्चन में, लेंगे, टी को भी लेंगे, ठीक है, अभी जरूरत नहीं महसूस हो रही है इसलिए नहीं ले रहा हूं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अरे इसका डिफरेंशियल पक्का न्यूमरेटर है, देखिए बस इसको आपको ना रफ कहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो जैसे ही क्वेश्चन दिखे एक बार डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके देख लीजिए क्या वो न्यूमरेटर के बराबर आ रहा है, तुरंत से देख लीजिए, अगर बन जाए कुछ, अगर ए बी सी डी मल्टीप्लाई हो रहा हो, मतलब कांस्टेंट कुछ आ रहा हो, तो उसको एडजस्ट कर लीजिए, क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर बनिए, एडजस्ट करिए, ठीक है। तो लॉग का क्या होता है 1/x, पर ये तो x था नहीं, तो tan का क्या होगा सीकेंट स्क्वायर x। अब देखिए tan 1/tan क्या होता है कॉट, कॉट क्या होता है कॉस बाय साइन, कॉट क्या होता है 1/tan होता है कॉट x, और कॉट क्या होता है कॉस बाय साइन, और सीकेंट क्या होता है 1/cos स्क्वायर है, तो एक कॉस कट जाएगा तो साइन और कॉस डिनोमिनेटर में बच जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक x, कॉस का क्या होता है सीकेंट x, अरे वही तो लिखा है सीकेंट x और कोसेक x, खत्म कहानी। देख क्या, इसका मतलब ये है log fx, fx की जगह ये लिखा हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया, कुछ भी माइनस वाइनस नहीं है, बस सीधे आंसर है log fx, खत्म कहानी। कोई टी नहीं, कोई कुछ नहीं, आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। यूजिंग, लिख दीजिए एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रल इज log fx, और वेयर एफ एक्स इज log ऑफ tan x, उसका डिफरेंशियल होता है, कहानी खत्म, हमने चेक कर लिया, कोई जरूरत नहीं कुछ और करने की, ठीक है, इजी है। इस तरीके के क्वेश्चन में एक स्टेप मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, हमें पता है कि 3 प्लस लॉग एक्स को लेंगे, एक्स को नहीं ले सकते, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अभी आपने यूवी तो पढ़ा ही नहीं है, और वैसे भी यूवी ले लेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 1 थोड़ी आ जाएगा, वो तो बहुत दूर की हो जाएगी। हम 1/x ही तो लिखा है, तो क्या 1/x को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या गलत है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे लिखता हूं बस क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मेरे ऐसे लिखते ही 1/x को उस तरीके के बजाय उस तरह से लिखते ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, और क्या बन जाता है, वो बन जाता है 1/x। अब देखिए 3 का डिफरेंशियल 0 होता है, log x का 1/x होता है, जो न्यूमरेटर में होना चाहिए f-x अपॉन fx होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा f-x अपॉन fx, तो ये जाएगा log fx। This is the power of a simple formula applied properly and will save enough of your time, बहुत टाइम बचाएगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन हो गया, 17वां करते हैं। क्या मजाक हो रहा है बताइए, अभी आपने 16वां क्वेश्चन में देखा e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x का डिफरेंशियल 1, खत्म। दिस इज log e की पावर x प्लस c, आंसर। हाउ इजी इट इज, I took just 1 second to find the answer. I just saw the denominator, I saw the numerator, I saw it is the differential log fx. That's why you should remember that formula. अब आपको पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी अगर आपने शुरुआत से पकड़ा है इस पूरे लेक्चर को मेरे स्टार्टिंग से। ये मैंने भी पिछले 16th क्वेश्चन में बताया ट्रिक, राइट इट 1/x रादर देन राइटिंग इट डिनोमिनेटर, राइट इट एज 1/x log x। log x अगर fx है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा 1/x, न्यूमरेटर में वही लिखा हुआ है, यानी फिर से f-x अपॉन fx क्या होता है log fx। याद रखिएगा fx खुद log x है। 2 लाइन एंड यू कैन जस्ट कंप्लीटली finish off this question, just 2 lines. That's how the power of a good formula is. The formula is f-x upon fx का इंटीग्रल log fx होता है, जहां पे fx log x है उसका डिफरेंशियल 1/x है जो कि न्यूमरेटर में मौजूद है, तो आंसर सीधा log ऑफ जो भी नीचे है उसको लिख दो। दिस इज डिफिकल्ट। आउट ऑफ ऑल द फॉर्मूला सो फार, क्वेश्चन सो फार, इस वाले 18.8 के सेकेंड पार्ट में आई बिलीव दिस इज द लेंथीएस्ट क्वेश्चन। उसका डिफरेंशियल है ऊपर, चलिए देखते हैं ऊपर उसका डिफरेंशियल है क्या। टीवी नहीं लेने वाला मैं टी तो यूज नहीं करूंगा। इसका डिफरेंशियल क्या है 2a cos x, cos स्क्वायर का होगा 2 cos x का है माइनस साइन x, प्लस 2b sin x, और sin x का डिफरेंशियल cos x।
डिफरेंशियल आना चाहिए। ये इंटीग्रेशन का चैप्टर है, डिफरेंशियल नहीं सिखा रहा हूं मैं, उम्मीद मत लगाइए, डिसलाइक करना वीडियो कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2, अब देखिए a cos x sin x, 2 cos x sin x, तो sin 2x, पर माइनस का a भी रहेगा क्योंकि भाई a तो बाहर है, निगेटिव ही है, प्लस 2 sin x cos x sin 2x, sin 2x कॉमन जा रहा है, माइनस ए प्लस बी, या b माइनस ए बोल सकता हूं, क्या ही फर्क पड़ रहा है b माइनस ए बोलूं या a माइनस बी बोलूं, sin 2x, b माइनस ए नहीं है बस ना, यही नहीं है ना, हम ही क्रिएटर है b माइनस ए के, ये तो कांस्टेंट टर्म है, क्रिएट कर सकते हैं, हम ही क्रिएटर हैं b माइनस ए के और हम ही डिस्ट्रॉयर है b माइनस ए के, खत्म कहानी। अब राइट में ये दिखा दीजिए, बल्कि आप राइट में ये दिखा दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, बस टी भी मत लीजिएगा, टी इग्नोर करिए, फिर टी को रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, फिर वो बहुत डी टी वी टी लगाना पड़ता है, कोई मतलब नहीं है, ये दिखा दीजिए बस, डी बाई डी एक्स ये है, तो यानी कि अगर ये एफ एक्स है तो ऊपर एफ डैश एक्स लिखा है, अब तो लिखा है, अब तो हमने क्रिएट कर दिया, एफ डैश एक्स यही आता है, हमने क्रिएट कर दिया, लो नहीं था तो हमने क्रिएट कर दिया, तो 1/b माइनस ए लॉग ऑफ, जो भी डिनोमिनेटर है कॉपी पेस्ट कर दो, कहानी खत्म, 2 लाइन का आंसर। आप किसी भी किताब में देखिएगा इसका सोल्यूशन, कहीं भी देखिएगा दुनिया भर का टी लेंगे, दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या लाइन लिखनी है, कोई जरूरत नहीं पड़ी है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स पता है मुझे, मैं वही लगाऊंगा और आंसर लिखूंगा और हो गया, कहानी खत्म, फॉर्मूला है, एग्जिस्ट करता है और मैं लगाऊंगा, समझ गए बात को, इजिली आएगा, कोई जरूरत नहीं है टीवी लगा के उसको लंदी करने की। अब आपको ना, अब आपको हंसी आनी चाहिए कि क्या सच में मजाक हो रखा है, अब तो मैं देख के बता देता हूँ इंटीग्रल, अब आप उस स्टेज पे आ गए हो, देख के बता दोगे, अरे 3 sin x है, 2 का डिफरेंशियल 0 है, 3 का 3 रह जाएगा, साइन का cos आएगा, तो 3 cos x आएगा, तो मुझे एक 3 बना देना चाहिए, मैं ही क्रिएटर हूं 3 का, मैं ही डिस्ट्रॉयर बन जाऊंगा 3 का, कहानी खत्म है। अब जो डिनोमिनेटर में है उसी का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में लिखा है, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म आ गई है, आ गई है, तो क्या होगी, log ऑफ एफ एक्स। सोचिए आपके एक टीचर एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कितने टीचर होंगे जो ऐसा कर रहे हैं, हाँ चलिए, आपको आपका फायदा मिल रहा है आपको, फिर कभी बात करेंगे, कभी किसी वीडियो को लेंदी नहीं करना है। सो थैंक्स फॉर बीइंग ऑन जिम्स ऑर्बिट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।